तीन शर्ट्स के बारे में बात की है, और अगर हम कहते हैं ऑफ द टू वो अलग बात होती है, ऑफ द थ्री बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रिटीएस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। अगर आप ऑफ द टू कहते हैं तो दिस वन इज़ द प्रिटियर, राइट। So that's how you should know that अगर 3 or more entities हैं तो then superlative comes. If you're comparing 2 entities then the comparative form comes. Comparative comes. And positive is just to show this the characteristic. It has nothing to do with any comparison whatsoever. One more thing to note, after the expression of one of the followed by superlative, be sure that the noun is plural and the verb is singular. आफ्टर द एक्सप्रेशन वन ऑफ द विच फॉलोड बाय द सुपरलेटिव, आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो नाउन होगा दैट वुड बी प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव, टेनिस प्लेयर्स। सो प्लेयर्स दिस इज नाउन, सो वन ऑफ द टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज जॉन बॉर्ग। सो आपके पास जो वर्ब है दिस इज सिंगुलर, आपका जो नाउन है दैट इज़ प्लूरल। सो ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग, वी आर आस्किंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी in the world. So is John Borg, this is a singular, verb will comes followed by this guy. Again, Kuwait is one of the biggest oil producers in the world. So this आपके पास आपका जो one of the expression का एक बाद superlative form के बाद जो आपके पास noun है that it comes with a plural noun and you have a singular verb in that sentence. So one of the biggest oil producers, because यहाँ आप बता रहे हैं बहुत सारे oil producers के बारे में, but you found one of them the best. So the one of them के लिए जब आप word के लिए जो verb use होगा that will be a singular verb. Now comes adverb. Adverbs usually are not followed by er or est that we have studied before as well. Instead, they are compared by adding more or less for the comparative degrees and by adding most or least to form the superlative forms. Adverbs को जब आपने comparative form बनाना होता है तो you don't add er और est जैसे कि हम adjectives में use करते हैं. Rather हम इसके अंदर अगर हमने comparative degrees बनानी है तो हम more or less का word use करते हैं. Either something is more comparably better or less comparably better, या अगर हम उसको बहुत अच्छा highest degree form बताना होता है तो हम most और लीस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि सुपीरियर और लीस्ट और इन्फीरियर के हिसाब से. तो हम ये टेबल में देख लेते हैं. अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास वर्ड केयरफुली है, अगेन दिस इज़ पॉजिटिव, सो इट्स जस्ट मेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ क्वालिटी. इसका ताल्लुक आपकी कंपैरिजन से नहीं है. टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स, आप टू मेक कंपेरेटिव, इट कैन बी मोर केयरफुली और लेस केयरफुली. ईदर वन इज़ मोर केयरफुल और लेस केयरफुल, दैट्स इट. इसी तरीके से इसकी सुपरलेटिव में या तो मोस्ट केयरफुल हो जाएगा या लीस्ट केयरफुली हो जाएगा. इसी मोस्ट केयरफुली और लीस्ट केयरफुली. इसी तरीके से पॉजिटिव में अगर कॉशियसली है विच इज़ एन एडवर्ब बिकॉज इट एंड्स विद एन ly, द कंपैरेटिव विल बी मोर कॉशियसली, या तो कोई बहुत ज़्यादा मोहतात होगा या लेस कॉशियसली या कम मोहतात होगा. इसी तरीके से सुपरलेटिव में मोस्ट कॉशियसली, सबसे ज़्यादा मोहतात कौन होगा, और लीस्ट कॉशियसली, सबसे कम. यहाँ पे हम चूँकि अब लीस्ट और मोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अमंग ऑल अवेलेबल एंटिटीज़, तो दैट इज़ मोस्ट एंड द लीस्ट. इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. साल ड्रोव मोर कॉशियसली देन बॉब. साल ड्रोव्स more cautiously than Bob. Now this is between the Sal and Bob, so it's just a comparison. It is a mere comparison. Now Joe dances more gracefully than his partner.